नमस्कार साथियों, मैं BL2D लैब स्टूडेंट सेलेक्टेड आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के बारे में। और यह राजस्थान इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर का जो 7वां वीडियो है, तो 7वां भाग है। तो इसमें देखेंगे हम महत्वपूर्ण प्रश्न जो राजस्थान लैब असिस्टेंट 2022 वैकेंसी है उसके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इसको जरूर देखना, पूरा देखना और शेयर करना। तो यहाँ पर देखो साथियों की 171 नंबर क्वेश्चन है कि शुरू में जो धर्म स्तूप पर 26 जनवरी 1930 को राष्ट्रीय झंडा फहराने वाले जो क्रांतिकारी थे वो कौन थे? क्रांतिकारी जिसका नाम है संदलमल जो बहड़ थे। उसके बाद में 172 नंबर क्वेश्चन, बिजोलिया आंदोलन के प्रसार का श्रेय किस समाचार पत्र को जाता है? तो साथियों प्रताप समाचार पत्र को जाता है जो कानपुर से प्रकाशित होता था, तथा बाद में गणेश शंकर विद्यार्थी हैं वो इसके संस्थापक हैं, वो संपादक थे। और बाद में विजय सिंह पथिक भी प्रताप के संपादक हैं वो रहे थे। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि ये कहाँ से प्रकाशित होता था और कौन सा था समाचार पत्र उसके बारे में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन साथियों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 173। तो साथियों इसमें हम देखते हैं कि कालीबाई जो भील बालिका थी उसके बारे में। कालीबाई हैं जो भील बालिका थी और देखो उन्होंने दोस्तों 1947 में अपने अध्यापक जिसका नाम था सेंगा भाई, तो उसको बसाते हुए अंग्रेज को गोली द्वारा है वो बसाया था। और राजतापाल डूंगरपुर में ये शहीद हुए थे, तो शहीद हुई थी। इसके बारे में कालीबाई भील हैं बालिका थी, बहुत ही मतलब अपने गुरु के लिए इस प्रकार के हैं वो अपने सीने पे गोली खा ली थी। इस प्रकार के शिष्य या शिष्या हैं वो आजकल बहुत ही कम मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं 177 नंबर, यानी कि वैदिक मंत्रालय जो प्रिंटिंग प्रेस है वो देखो यहाँ पर कहाँ पर है साथियों? आर्य समाज द्वारा स्थापित अजमेर के अंदर की गई हैं। अगला क्वेश्चन है 175, यानी कि बीकानेर में आजादी आंदोलन के जनक है वो कौन थे? मगाराम वेद थे। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। बीकानेर के अंदर आजादी आंदोलन के जनक है वो कौन थे? मगाराम वेद। अगला क्वेश्चन है साथियों जो हमारा लैब असिस्टेंट वैकेंसी के लिए बाबूजी के बारे में। बाबूजी किसको कहा जाता है? मोतीलाल तेजावत हैं, उसका उपनाम क्या है? बाबूजी। और जिन्हें आदिवासियों का क्या कहा जाता है? मसीहा कहा जाता है। साथियों याद रख लेना, आदिवासियों का मसीहा किसको कहा जाता है? मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है और इनको बाबूजी भी कहा जाता है, इनका उपनाम है बाबूजी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 177, यानी कि मेरी माँ को रोने दो, जिसने किसी अन्य माँ को नहीं रोना पड़े। क्या है? मेरी माँ को रोने दो जिससे किसी अन्य माँ को नहीं रोना पड़े। अपनी माँ को हंसाने के लिए मैं हजारों माताओं को रुलाना नहीं चाहता हूँ। और ये बात है वो किसने बताई? इस कथन के बारे में है यहाँ पर पढ़ते हैं, यानी कि जो यहाँ पर प्रताप सिंह बारट के कथन, यानी कि प्रताप सिंह बारट को बनारस षड्यंत्र केस में सजा होने पर है वो गुप्तचर जो निदेशक चार्ल्स क्लीवलैंड ने है जो बरेली पहुंच करके उनको माँ की बीमारी की खबर से आहत कर रास बिहारी जो बोस थे उसके बारे में जानकारी है वो पूछने पर है वो इस प्रकार की है वो बातें बोली थी। अगला साथियों हम देखते हैं 178, यानी कि क्वेश्चन नंबर 178, डूंगरपुर प्रजामंडल, यानी कि 4 अगस्त 1944 को भोगीलाल पांड्या द्वारा स्थापित किया गया था। इम्पोर्टेंट इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना। शाखा का तात्पर्य क्या होता है? यानी कि शाखा क्या है? हम पढ़ रहे हैं ना, जब जो राजा हैं वो हार जाते थे तो शाखा होता था। तो इसका मतलब क्या होता है कि राजपूत द्वारा केसरिया पहनकर, किसके द्वारा? राजपूत होते हैं उनके द्वारा केसरिया पहनकर युद्ध भूमि में शहीद होना, तथा जो राजपुतानिया हैं यानी कि जो रानियां वगैरह जो महल दुर्ग में रहते थे तो उनके द्वारा दुर्ग के भीतर हैं वो जोहर करना, ये दोनों घटनाएं मिलकर के क्या कहलाती हैं? शाखा कहलाती है। यानी कि शाखा के अंतर्गत क्या आता है? शाखा के अंतर्गत एक तो केसरिया धारण करते हैं कौन? जो युद्ध में लड़ने जाते वो, और पीछे यदि मान लो युद्ध हार जाते हैं तो शहीद हो जाते हैं, उस स्थिति में दुर्ग के भीतर हैं वो रानियां हैं और मिल करके जो भी होते हैं वो मिल करके क्या कर लेते हैं? जोहर कर लेते हैं।
उसके बाद में देखो यहाँ पर दयानंद सरस्वती को जहर है वो कहाँ पर दिया गया, दयानंद सरस्वती जहर है वो कहाँ पर दिया गया, जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय है उसकी प्रेमिका थी नन्ही भक्तन, जिसका नाम क्या था, नन्ही जान था। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रख लेना। 19 सितंबर 1883 को समय को कुतिया कहे जाने पर दूध में पिसा हुआ जो कास मिला करके पिला दिया था, जिससे दयानंद सरस्वती की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी साथियों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो कि जो दयानंद सरस्वती हैं उसकी मृत्यु कहाँ पर हुई है, अजमेर में जो 30 अक्टूबर 1883 को दीपावली के दिन दयानंद सरस्वती की मृत्यु हुई थी। यानी कि दयानंद सरस्वती को जहर तो कहाँ पर दिया, जोधपुर में दिया था, मंडोर के अंदर। और यहाँ पर किसने दिया था, ये दिया था जसवंत सिंह द्वितीय की एक प्रेमिका थी जिसका नाम था नन्ही भक्तन या फिर नन्ही जान, इसने दे दिया। कब दे दिया, 29 सितंबर 1883 को। लेकिन मृत्यु कब हुई, मृत्यु हुई साथियों यहाँ पर यानी कि लगभग 1 महीना बाद में, यानी कि कब, 30 अक्टूबर 1883 को हो गई थी दीपावली के दिन। उसके बाद में देखो साथियों अगला क्वेश्चन क्या है कि जो दयानंद सरस्वती हैं यानी कि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की जो रचना की थी, देखो उदयपुर के सज्जन निवास उद्यान में की और स्थित का नवलखा महल में बैठ करके। अगला क्वेश्चन साथियों 183 नंबर है कि सिसोदिया वंश का संस्थापक है वो कौन था, राणा हमीर था। कौन साथियों, राणा हमीर था न, वो सिसोदिया वंश के संस्थापक थे। और 1326 ईस्वी में जैसा सोन नगरा को हराकर, ठीक है। उसके बाद देखो 184 नंबर क्वेश्चन कि कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार कौन था, तो मंडन मिश्र था। कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार कौन था, मंडन मिश्र था। उसके बाद में यहाँ पर देखो 185 नंबर कि हाल गुरु है वो किसको, देखो गिरी दुर्गों का स्वामी होने के कारण राणा कुंभा को कहा गया था, क्या कहा गया था, हाल गुरु कहा गया था। उसके बाद में राणो रासो किसको कहा जाता है साथियों, विद्वान जो कवियों को आश्रय देने के कारण है राणा कुंभा को ये उपाधि दी गई थी। तो राणा कुंभा को देखो यहाँ पर एक तो हाल गुरु कहा गया है राणा कुंभा को, और दूसरा यहाँ पर राणा कुंभा को क्या कहा गया है, राणो रासो कहा गया। क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पर विद्वान थे उसको आश्रय यानी कि वहां पर जगह दी गई रहने के लिए, और इसलिए इनको ये उपाधि प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर हिंदू सुल्तान के बारे में। तो हिंदू सुल्तान के बारे में देखो कि तत्कालीन जो मुस्लिम शासकों ने जो राणा कुंभा को क्या हिंदू सुल्तान यानी कि हिंदू सुल्तान कहा था, ठीक है। ये भी बात, ये हिंदू सुल्तान किसको कहा गया था, राणा कुंभा को कहा है। इनकी उपाधियां, ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि हिंदू सुल्तान किस राजा को कहा गया था। उसके बाद देखो मेवाड़ का भीष्म किसको कहा गया, यानी कि कुंवर सूडा यानी फिर कुंवर जो सुंडा है या फिर लाखा का जो पुत्र जोधपुर की राजकुमारी हंसाबाई के साथ राणा लाखा के विवाह को लेकर के भीष्म की तरह आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा ली थी, इसलिए राव सूडा को मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों जिसमें पूछा गया कि विषम घाटी पंचानन किसको कहा गया, तो राणा हमीर को कहा गया था। और क्यों, क्योंकि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में उत्कीर्ण काम किया था। उसके बाद में देखो 190 नंबर क्वेश्चन, एक लिंग महात्म्य के रचनाकार कौन थे, तो कान्हा व्यास थे। कौन थे साथियों, कान्हा व्यास थे। इसमें दोस्तों राज वर्णन स्वयं राणा कुंभा ने लिखा था, यानी कि एक लिंग महात्म्य जो रचनाकार यानी कि साहित्य ग्रंथ हैं जिसकी रचना किसने की थी, कान्हा व्यास ने की थी। और इसमें जो राज वर्णक है वो कौन थे, राणा कुंभा थे। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर 191 नंबर, यानी कि कुंभा का पिता कौन था, राणा मोकल था। और संग्राम सिंह का पिता कौन था, रायमल था। और महाराणा प्रताप की मृत्यु कब और कहां पर हुई थी, विशेष रूप से ध्यान रखो 1597 ईस्वी में सावन में हुई थी। उसके बाद देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा साथियों कि जो
जहांगीर के दरबार में मेवाड़ से सर्वप्रथम कौन उपस्थित हुआ था? इनकी जहांगीर का दरबार दिल्ली में लगा था, दिल्ली के अंदर, या फिर दिल्ली के अंदर ऐसे पूछे मुगलों के सामने इनकी जो मेवाड़ से सर्वप्रथम कौन उपस्थित हुआ था? जहांगीर सामने, इनकी जहांगीर के दरबार में। तो यहाँ पर देखो कि अमर सिंह का पुत्र था जिसका नाम था करण सिंह, और 1665 ईस्वी में मुगल मेवाड़ संधि के पश्चात जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ था। इनकी मुगल मेवाड़ संधि कर ली थी, और मुगल मेवाड़ संधि करने के बाद में यानी कि जो अमर सिंह था, अमर सिंह का पुत्र था करण सिंह है वो जहांगीर से मिलने जाता था और आता था। उसके बाद में देखो 95 नंबर क्वेश्चन है कि 20 मासा तोड़ क्या है? राजसमंद के राजा राज सिंह हैं उसके समय मंदिर को बसाते हुए औरंगजेब की सेना से लड़ते हुए शहीद हुए थे। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, हरावल प्रतियोगिता। दोस्तों हरावल प्रतियोगिता देखो मेवाड़ के अमर सिंह, कहाँ के? मेवाड़ के अमर सिंह। और सिसोदिया के समय सूडावतो यानी कि जैत सिंह हैं, और सक्तावतो यानी कि बल्लू के बीच में हरावल यानी कि सेना का अग्रभाग। तो सेना का जो अग्रभाग होता था उसको हरावल कहा जाता था। हरावल दस्ते में रहने के लिए ऊंटाला दुर्ग यानी कि वल्लभगढ़ यानी कि जो कहाँ पर उदयपुर है उसको जीतने की प्रतियोगिता हुई थी, जिसको हरावल प्रतियोगिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, सबसे बड़ी राज परिस्थिति है वो कौन सी है? सबसे बड़ी राज परिस्थिति यहाँ पर आपको पता होगा लगभग, इनकी सबसे बड़ी राज परिस्थिति है वो कौन सी? राजसमंद परिस्थिति, इनकी राजसमंद झील के उत्तरी सिरे पर स्थित है, जहां पर 9 चौकी पर 25 शिलालेखों पर रणछोड़ भट्ट द्वारा है वो संस्कृत भाषा में लिखी हुई मेवाड़ की राज प्रशस्ति सबसे बड़ी राज प्रशस्ति है राजस्थान की। यहाँ पर देखो कुंभकालीन जैनाचार्य, तो यहाँ पर देखो कि सोम सुंदर सूरी यानी कि जयशेखर सूरी, भुवन कीर्ति और सोमदेव हैं। वो कौन थे? जैनाचार्य थे। कब थे? जो महाराणा कुंभा थे उसके समय थे। अगला क्वेश्चन 199 नंबर, पाथल क्या है? तो महाराणा प्रताप को क्या कहा जाता है? पाथल। और पीतल किसको कहते हैं? बीकानेर के जो पृथ्वीराज राठौड़ है उसको क्या कहा जाता है? पीतल है वो कहा जाता है। पीतल की उपाधि दी गई है किसको? पीतल की उपाधि दी गई है मेवाड़ के पृथ्वीराज राठौड़ को, और जो पाथल की उपाधि किसको? महाराणा प्रताप को दी गई है। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार मिलते हैं और अन्य प्रश्नों के साथ में। इन प्रश्नों को आप डेली जरूर देखना, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।